हमने बात करी क्या, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर यानी उनके पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता यानी कुछ विशेषता ले आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम अति। क्या ले लिया, अति माने क्या होता है बताओ, अति हो गई। हाँ, अति माने क्या होता है बताओ, ध्यान समझो। अति, इसने तो अति कर दी कहते हैं, इसने तो अति कर दी है। अति कर दी कहते नहीं कहते हैं, इसने तो अति कर दी है ना, इसने बहुत अधिक कर दिया। क्या कर दिया, क्या कर दिया, बहुत कर दिया है ना। जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल लिया अति रिक्त। क्या लिया, अब ये देखो, ये तो एक प्रत्यय है, ये क्या है, एक इधर देखो, सॉरी प्रत्यय कर रहा हूं, ये क्या उपसर्ग है, क्या है ये, ध्यान से समझना बेटा। अभी आपको लिखने का काम थोड़ी 2 मिनट रुक जाओ, पहले उसका लिखना समझो। हमने कहा कि अति क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है ये, अब देखो ये रिक्त माने क्या होता है, रिक्त गणित में भी आता है, हिंदी में भी आता है, ईवीएस में भी आता होगा, संस्कृत में आता होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त माने क्या होता है, रिक्त स्थानों को भरो कहते नहीं कहते हैं, रिक्त माने, हाँ रिक्त माने क्या होता है, रिक्त माने होता है खाली। क्या होता है, ध्यान समझो बेटा निशांत, अभी लिखने का काम मत कर। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जिसमें पढ़ा रहे हैं समझो उस बात को, है ना, वो काम आएगी। रिक्त माने होता है खाली, अति माने अधिक। अति माने क्या हो गया, देखो रिक्त माने खाली था, खाली। अब अतिरिक्त, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसके अतिरिक्त। हम कहते नहीं, इसके अतिरिक्त तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, कहते ना। अब मैंने आपको आता है, उसने कहा कि मेरे को क्या चाहिए सर, ये पानी की बोतल चाहिए। देखो दोनों का, अब यही बात है समझाना, क्या कह रहे हैं, जो शब्दांश शब्दों के आदि में यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो इसका अर्थ कैसे बदल गया। रिक्त माने क्या होता है, खाली। रिक्त माने क्या होता है, खाली। अति माने अधिक। अति माने क्या होता है, अधिक। अब बेटा इसको छोड़ दो, समझो। अतिरिक्त, अतिरिक्त मैंने कहा जैसे कोई अभी आया था, मानो कोई मेरे पास आए और कहे गुरुजी मुझे कुर्सी चाहिए। क्या चाहिए, कुर्सी। उसने कहा कि मुझे ये वाली कुर्सी चाहिए, वाली कुर्सी चाहिए, ये कुर्सी चाहिए। तो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो ऐसा कुर्सी तो तुम्हें मिल जाएगी, हैं? कोई हम कहेंगे कि देख, हम कहेंगे उनसे क्या कहेंगे कि इसको छोड़ के, इन तीनों कुर्सियों को छोड़ के इनके अतिरिक्त, इनके कोई और कुर्सी ले जाओ, यानी इन तीनों को छोड़ दो। अतिरिक्त मतलब इनको छोड़ दो, इनको देखो। इसका अर्थ था, रिक्त माने होता है खाली, अति माने होता है अधिक। लेकिन इसका जब मिला के पढ़ा तो इसका अर्थ बदल गया। हमने कहा इसको छोड़ दो, इसको इसके अतिरिक्त तो और लो, है ना। ये तो कह रहा है कि हमने, उसने कहा कि मुझे यह वाली कुर्सी चाहिए, तो हमने कहा इसको छोड़ के बाकी तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। तो उसके हमने क्या शब्द यूज किया, अतिरिक्त। यानी हमने कहा जो उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के साथ जुड़ करके उसके क्या कर देते हैं, उसमें कुछ विशेषता बढ़ा देते हैं, कुछ विशेषता बढ़ा देते हैं। रिक्त माने जब खाली था, रिक्त माने हमने पढ़ा ना, रिक्त माने क्या होता है, खाली होता है। अति माने होता है अधिक, है ना। लेकिन अब जब इन दोनों को एक साथ मिलाया गया तो इसका अर्थ ही बदल गया। अब अतिरिक्त माने हो गया छोड़ दो, इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके। जैसे हमने कहा कि साउंड बॉक्स लगाना है ना, हमने कहा साउंड बॉक्स लगाना है, तो अब मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ के इसके अतिरिक्त लगा दो, इसके। तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ोगे ना, तुम कहाँ लगाओगे, नीचे वाला, है ना, ये तो करोगे। तो अतिरिक्त शब्द बदल गया, यही इसका विशेषता। उपसर्ग माने होता है जो उसके आगे आने से उसकी विशेषता बदल दे। देखो इसका आपका कोई काम नहीं है, जो परिभाषा है इसका खाली इतना ही रोल है कि परिभाषा समझ जाओगे परिभाषा कह क्या रही है। तो वहाँ जो मेन काम होगा वो आपसे कहेगा इसमें उपसर्ग छांटिए या इसमें प्रत्यय छांटिए, है ना। तो आपको उसमें क्या करने पड़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय छांटने पड़ेंगे। हम बात करते हैं, देखो